हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसका कुछ पार्ट बचा है हमारा लास्ट वाला, तो वो वाला देख लेंगे और फिर हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि था एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 का। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें दिया क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q। ये दिया है लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन Q। line T is a line T and line S are transversal. Find the measures of angle X and angle Y using the measures of angle given in the figure. ठीक है, तो ये डायग्राम दिया है, T और S क्या दिया आपको, ट्रांसवर्सल दिए हैं और यहाँ पे कुछ गिवन एंगल्स भी दिए हैं 40 डिग्री और 70 डिग्री, और यहाँ पे आपको X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने दूसरा एक डायग्राम दिया बनाया है, उसमें नेमिंग किया है ताकि हम लोगों के लिए इजी जाए एंगल्स लिखने के लिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि एक्स और वाई कैसे आएगा। अभी यहाँ पे 40 डिग्री से यहाँ पे 40 डिग्री से कुछ एंगल निकल सकते क्या हमारे। अभी अगर मैंने लाइन पी और क्यू पैरेलल लिखा और एंगल टी से 40 डिग्री देखा, तो 40 डिग्री से कुछ इजीली एंगल आ रहा है क्या, एक्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कैसे आएगा फिर, और कौन से रूल्स अप्लाई करके हम लोग एक्स के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक्स का जो है ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाता है तो फिर मेरा एक्स एंगल आ जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग जो एंगल है ये वाला कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 40 प्लस दिस एंगल। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो एंगल अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका एडिशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 40 है ये 40 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 माइनस 40। तो ये वाला अगर एंगल आ जाता है हमारे पास तो इससे हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक है, वो सेम रहेगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अभी दूसरा y के लिए देखते हैं। तो y के लिए हमारे पास ये 70 है, 70 से कुछ पेयर बन रहा है क्या y के साथ, कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जा सकते हैं उसके पास, कैसे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये 70 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो इससे ये क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर y प्लस दिस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास लाइन P पैरेलल टू लाइन Q। ठीक है, एंड लाइन T and line S are transversal। ठीक है, ये आ गया। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमको, एंगल X एंड एंगल Y, ये फाइंड करना है। तो अभी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में अभी हम लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया ये हम लोगों ने खुद से नेमिंग दिया है। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, एक्स एंगल से। तो एक्स एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स एंगल का ये क्या लूँगी मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ले लूँगी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट और फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड अभी ये जो x है, ठीक है, ये x एंगल के लिए कौन सी ट्रांसवर्सल दिया है आपको, T दिया है, राइट। यहाँ पे T लाइन जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है, तो वही यूज़ करना है। एंड लाइन T इज़ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लिख लिया। फिर बाद में फ्रॉम फिगर लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फिगर एंगल ERQ, एंगल ERQ is, sorry, measurement of angle ERQ plus measurement of angle
क्यू आर जी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एंगल ई आर क्यू कितना दिया है आपके पास, ये जो ई आर क्यू है यहाँ पे ई आर क्यू 40 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर जी दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर जी कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर जी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 डिग्री। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं क्योंकि ये हमको बाद में लगेगा। तो अभी क्या आएगा, नाउ एंगल, अभी हमको क्या ये एंगल मिल गया हमारे पास। ठीक है, कौन सा एंगल मिल गया, क्यू आर जी ये मिल गया। तो ये एंगल और ये एक्स एंगल जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो वो लिख लेते हैं एंगल क्यू आर जी, एंगल क्यू आर जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल के जी एफ, के जी एफ। इसका रीज़न आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अभी मुझे ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट डालना पड़ेगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर जी इज इक्वल टू एंगल एक्स लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। सो देयरफॉर अभी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेंज कर देती हूँ, तो एंगल एक्स क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर जी। ठीक है, सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 140। ये कहाँ से आया हमारा, क्यू आर जी दिया है हमको 140, सो फ्रॉम 1 हमारा एंगल एक्स आ गया। अभी सेकंड क्या है हमारे पास, y निकालना है हमको। तो y कैसे आएगा, अभी मैंने बताया 70 का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ये हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और फिर इंटीरियर एंगल से हम लोग एंगल y निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेथड है, आप किसी से भी कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अभी 70 से अगर मैंने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल ये वाला यूज़ किया, ठीक है, ये वाला क्या होगा, उसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये 70 है, मतलब ये कौन सा एंगल, ये जो है आई क्यू आर अगर मेरा ये वाला आ गया एंगल, तो ये जो एंगल आ गया तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो फिर ये लीनियर पेयर से y भी आ जाएगा। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो अभी जो है वर्टिकली अपोजिट वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, और अभी ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये दो लाइंस पैरेलल है और S हमारी ट्रांसवर्सल है, एंड लाइन S इज ए ट्रांसवर्सल। सो फ्रॉम फिगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाने। ठीक है, सो एंगल डी के एच जो 70 दिया है, डी के एच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू के जी, क्यू के जी। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आ गया। तो अभी देयरफॉर हम लोगों को अगर कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटाना है तो मेजरमेंट डाल देंगे यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ डी के एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू के जी। ये आ गया। अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू है, क्यू के जी की है क्या, नहीं, डी के एच की वैल्यू है। तो यहाँ पे डी के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू के जी। सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू के जी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गया। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अभी 70 डिग्री आ गया। तो अभी ये इंटीरियर एंगल्स क्या कर लेते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री, दैट इज़ y और ये क्यू के जी वाला एंगल। ठीक है, सो नाउ
एंगल क्यू के जी प्लस एंगल आर क्यू के प्लस ये मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू के जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर अभी क्यू के जी की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल आर क्यू के। आर क्यू के मतलब क्या है हमारा? आर क्यू के क्या है हमारा? एंगल वाई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एंगल वाई लिख लेती हूँ, एंगल वाई प्लस क्यू के जी कितना है? 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? फ्रॉम 2, सो देयरफॉर एंगल वाई कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70, ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 इज़ 110, सो देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये आ गया। इसमें अभी दोनों भी वैल्यू आ गई हमारी, x और y। कोई भी मेथड यूज़ करो वैल्यू सेम आ जाती है, नहीं तो सोचोगे कि नहीं वर्टिकली अपोजिट यूज़ नहीं करना, मुझे अल्टरनेट एंगल यूज़ करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मेथड यूज़ करो सेम ही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो आप दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो अभी ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड Q आर पैरेलल एंड लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी सी जो दिया है, यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको वो जस्टिफाई भी करना है कि हमारा हाँ यही एंगल आना चाहिए। तो ठीक है, ये डायग्राम दिया है, उसको मैंने अलग से नेमिंग दिया है। तो यहाँ पे अभी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते पहले। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो इसमें ट्रांसवर्सल हम हमारे हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M ले लिया, तो इसमें मैं ट्रांसवर्सल P भी ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल अपने हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। अभी हमको निकालना है ABC। अभी ये जो 80 डिग्री दिया है, तो इसके साथ कुछ प्रॉपर्टी बन रही है क्या? हाँ बन रही है। यहाँ पे एंगल C निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे कैसे अल्टरनेट एंगल है? लाइन L और M क्या है? पैरेलल है, और लाइन P क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल है। तभी ये क्या हो जाएंगे? दो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी एंगल मान लीजिए C आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल अभी C के साथ और कोई बन रहा है क्या पेयर? हाँ बन रहा है, B बन रहा है। B क्यों बन रहा है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि लाइन P एंड Q आर पैरेलल एंड लाइन M इज़ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये P और Q पैरेलल है, तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 80 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, अभी A कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पे B के साथ ये कौन सा एंगल बना रहा है? कुछ एंगल बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। ठीक है, तो और कुछ ए के साथ, या फिर हमको घुमा फिरा के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, एंगल बी अगर हमारा 80 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। फिर ये इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा? एंगल ए निकाल पाएंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज़ 100 डिग्री। तो ये एंगल ए भी आ जाएगा हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। अभी इसको लिखना कैसे है? ठीक है, तो लिखने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी सी तो डायरेक्टली आ रहा है, जो पहले इजीली आ रहा है वही लिखना है, फिर बाद में जो डिफ़िकल्टी लेवल से, नहीं तो डायरेक्टली अगर हम लोगों को ए निकालना है तो फिर हमको ए से इनडायरेक्ट वे से ए की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जो डायरेक्ट है, सी आ रहा है हमारा अल्टरनेट एंगल से, फिर सी से बी आ रहा है, फिर बी से ए आ रहा है। तो ठीक है, उसी वे से हमको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अभी है गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया मैंने। टू फाइंड क्या है हमारा? टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये निकालना है। अभी सॉल्यूशन, तो मैंने डायग्राम निकाला है अलग से, क्योंकि नेमिंग देना ज़रूरी है अलग से। ठीक है, तो अभी कौन सा लेना है हमको? सी लेना है, सी निकालना है। तो सी के लिए 80 डिग्री के लिए निकालना है। तो लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम,
एंड अभी ये कौन से ट्रांसवर्सल यूज़ करना है, लाइन पी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल. सो फ्रॉम फिगर क्या आ जाएगा, एंगल आई बी सी, एंगल आई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एफ एल, ई एफ एल, क्यों ई एफ एल, ठीक है. क्यों है ये, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल आई बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई एफ एल, ठीक है. तो आई बी सी कितना दिया है हमको, गिवन, दैट इज़ 80 डिग्री, ठीक है. सो देयरफॉर 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई एफ एल क्या है, एंगल सी, ठीक है. सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री. और ये इसका रीज़न क्या आ जाएगा, गिवन, क्योंकि गिवन हमको दिया है एंगल एक जो है हमारे पास 80 डिग्री दिया है, ठीक है. सी आ गया. अभी ये सी को फर्स्ट लिख लेते हैं, क्योंकि बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सी चाहिए, ठीक है. सो नाउ अभी क्या आ जाएगा, अभी ये बी और सी अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है करस्पॉन्डिंग के लिए, तो ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. कौन से दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, पी एंड क्यू, वो भी गिवन दिया है, ठीक है. सो नाउ लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, और उसके लिए ट्रांसवर्सल, एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल. सो फ्रॉम फिगर angle EFL is congruent to angle FGN. क्यों है ये, corresponding angles, corresponding angles. So therefore अभी अगर कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटाना है तो मेजरमेंट डालना पड़ेगा, दैट इज़ EFL इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल FGN. सो EFL कितना दिया है, EFL की हाँ एंगल C है ये, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है. सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम वन, ठीक है. ये आ गया, B आ गया, C आ गया. अभी A के लिए, तो A के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए. ये वाले एंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है. तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाएंगे और फिर ये इंटीरियर एंगल से हम लोग दिखा सकेंगे, ठीक है. सो अभी क्या कर लेते हैं, नाउ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए आपको पैरेलल लाइंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है. एफ जी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी जी एच. क्यों है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल्स है, ठीक है. सो अभी क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन. सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल FGN इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल CGH. अभी इसमें क्या दिया है हमारे पास, B दिया है, दैट इज़ FGN दिया है. FGN मतलब क्या है, हमारे पास एंगल B दिया है. सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल CGH. सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल CGH इज इक्वल टू B कितना है, 80. सो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं. सो फ्रॉम 2 आ जाएगा ये, ठीक है. फ्रॉम 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल CGH इज इक्वल टू 80 डिग्री. अभी ये CGH आ गया, इसको इक्वेशन 3 दे देते, क्योंकि हमको इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे क्या दिखाने, सप्लीमेंट्री दिखाने. ये जो CGH आया है और ये A का क्या दिखाना है हमको, इंटीरियर एंगल्स का. सो नाउ अभी इंटीरियर एंगल्स के लिए लाइन हमको पैरेलल दिखाना ज़रूरी है, लाइन पैरेलल और उसकी एक ट्रांसवर्सल. लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन कौन सी ट्रांसवर्सल है उसको, लाइन Q इज़ ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर क्या है,
मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जी एच प्लस एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन सा आएगा, ये ए वाला डी सी जी, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर सी जी एच है हमारे पास 80 डिग्री फ्रॉम 3, और ये डी सी जी क्या है, डी सी जी मतलब हमारा ए है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। ये जो था ये फ्रॉम 3 लिखना है, ठीक है, कि हम लोगों ने 3 से 80 डिग्री वैल्यू ली है सी जी एच की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 3rd, हाँ 3rd हो गया। अभी 4th कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ए बी सी निकालना है आपको। अभी 3rd वाला देखते हैं क्या है इसमें। तो दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए एंड बी आर पैरेलल एंड लाइन एल इज़ ट्रांसवर्सल, फाइंड द एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इजी लग रहा है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एंगल्स तो सारे मतलब आ जाएंगे। यहाँ पे 105 है, तो इससे करस्पॉन्डिंग एंगल x क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, इससे x आ जाएगा। z जो है वो यहाँ से 105 के लिए क्या है, ये सप्लीमेंट्री है, तो ये 180 माइनस 105 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये वाला जो एंगल है ये x और y वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं 105, और y क्या है अल्टरनेट एंगल, उससे भी आप लोगों का y आ जाएगा। तो करते हैं फिर स्टार्ट, ठीक है। अभी ये डायग्राम दिया है, तो अभी पहले x निकाल लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ से ये 105 और x क्या है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसके लिए मैंने दूसरा डायग्राम निकाल के उसको क्या किया है, नेमिंग दिया है एज़ यूजुअल। तो अभी गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज़ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। टू फाइंड क्या करना है हमको, एंगल x, एंगल y एंड एंगल z, ठीक है। अभी सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या करेंगे, लाइन a इज़ पैरेलल टू लाइन b एंड लाइन l इज़ ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर ये जो दो एंगल है, एंगल 105 और x क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, तो उसके नाम ही लिख लेते। एंगल क्या है पी क्यू जी, एंगल पी क्यू जी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा आ जाएगा, एम एन क्यू, एम एन क्यू, क्यू है ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, इसकी वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर अभी कॉन्ग्रुएंसी का साइन हटेगा, पी क्यू जी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पी क्यू जी कितना दिया है 105 डिग्री दिया है, और ये एम एन क्यू क्या है हमारा एंगल एक्स है, दैट इज़ फ्रॉम गिवन 105 हम लोगों ने गिवन से लिया है, गिवन ही दिया हमको, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, x का हमको रेफरेंस लगेगा। अभी एंगल z निकाल लेते हैं। z कैसे आएगा, यहाँ पे ये 105 के लिए क्या है, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम फिगर, अच्छा यहाँ पे फ्रॉम फिगर लिखना बाकी था, फ्रॉम फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल जी क्यू आर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है, ये आ गया।
सो देयरफॉर एंगल जी क्यू आर कितना दिया है, जी क्यू आर दैट इज़ एंगल जेड, तो एंगल जेड प्लस जी क्यू पी मतलब क्या है हमारा 105 डिग्री है, तो पी क्यू जी लिखा था मैंने पहले और यहाँ पे जी क्यू पी तो सेम ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 105 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री, दैट इज़ फ्रॉम गिवन जो मैंने 105 लिखा है, ठीक है, फ्रॉम गिवन। सो देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 75 डिग्री आ जाएगा। सो देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये आ गया। अभी जेड का लगने वाला है क्या, कहीं जेड का नहीं लगेगा, ठीक है, एक्स निकाल लिया, जेड निकाल लिया, अभी एंगल वाई निकालना है हमको, ठीक है। सो जेड के लिए क्या सॉरी एक्स निकाल लिया, जेड निकाल लिया, वाई कैसे निकालेंगे, अभी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक्स और वाई, ठीक है। तो लिख लेते हैं फिर फ्रॉम फिगर क्या है, एंगल एच एन ओ दैट इज़ एंगल वाई, एंगल एच एन ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा आएगा एम एन क्यू, एम एन क्यू कौन सा है ये वाला एक्स जो है एम एन क्यू है, ठीक है। तो ये क्यू कॉन्ग्रुएंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एच एन ओ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू। सो यहाँ से एच एन ओ क्या है हमारे पास, एच एन ओ है हमारा एंगल वाई जो कि निकालना है। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन क्यू क्या है, एंगल एक्स है, ठीक है। तो एंगल एक्स हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स कितना आया था हमारा 105, तो ये 105 डायरेक्टली आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 क्योंकि एक्स हमारे पास था, तो हमारे जेड की भी वैल्यू आ गई, हमारी वाई की भी वैल्यू आ गई और हमारी एक्स की भी वैल्यू आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इजी है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभी 5 देखते हैं, ठीक है। तो ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज़ पैरेलल टू लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन Q। तो ये तीनों भी लाइंस क्या है, पैरेलल है हमारे पास, और पूछा क्या है एंगल x, ये टोटल एंगल क्या रहेगा। तो डायरेक्टली x नहीं निकाल सकते, हमको थोड़ा नेमिंग देना पड़ेगा और फिर निकालते हैं। तो अभी x क्या करेंगे हम लोग, x को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये अल्फ़ा एंगल और ये बीटा एंगल ये अलग अलग रहेंगे क्योंकि ये यहाँ पे जो उसके अल्टरनेट जो एंगल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये क्या है, अल्फ़ा के अल्टरनेट एंगल कौन सा है 40 है, तो ये अल्फ़ा 40 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से ये जो 30 है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो बीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोग सिमिलर नहीं लिख सकते, ठीक है, इक्वली डिवाइड नहीं होगा, अलग अलग डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कंसिडर करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सो गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमको, एंगल x, ठीक है। अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमको पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि कंसिडर एंगल x इज इक्वल टू एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा, ये आ गया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री अगर मुझे ये अल्फ़ा के लिए कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा और 40 के लिए P और L क्या दिया है, पैरेलल लाइन दिया है, और लाइन B के क्या है उसकी ट्रांसवर्सल है। सो देयरफॉर दिस 40 डिग्री एंड अल्फ़ा आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उस हिसाब से मैं नहीं बता रही हूँ, एंगल लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि 40 और अल्फ़ा क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर अल्फ़ा आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। सो अभी लिखते हैं लाइन P
पैरेलल टू लाइन एल एंड लाइन बी के इज ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, फ्रॉम फिगर लिख लेते हैं अभी. सो फ्रॉम फिगर, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने हैं, नेम दूसरे लिख रहे हैं, तो एंगल ए बी के इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी के एस. बी के एस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स. सो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी के इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के एस. सो देयरफॉर ए बी के क्या दिया है हमारे पास, ए बी के दिया है 40 डिग्री. तो 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल अल्फ़ा. ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने कंसिडर किया है. ठीक है, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं. ठीक है, दूसरा लिख लेते हो एक बार कि देयरफॉर एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ. अभी बीटा के लिए भी सेम लगेगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, कौन सी लाइन पैरेलल, लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन क्यू एंड एंगल बीटा इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 30 डिग्री. ठीक है, अल्टरनेट एंगल सेम. तो क्या लिखेंगे, लाइन एल पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन के वी इज़ ट्रांसवर्सल. So from figure एंगल जे के नहीं आएगा, सॉरी, एंगल एस के वी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल के वी टी. इसका रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एस के वी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल के वी टी. ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एस के वी क्या दिया है हमारे पास, एंगल बीटा कंसिडर किया था. तो एंगल बीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल के वी टी कितना दिया है, 30 डिग्री दिया. तो ये डायरेक्टली आ गया. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3. तो ये बीटा और अल्फ़ा आ गया. तो हम लोगों ने एक्स क्या कंसिडर किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा कंसिडर किया था. सो फ्रॉम 1 एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो ये आ गया आपका 70 डिग्री आंसर. ठीक है, तो ये आपका आ गया एंगल 70 डिग्री. तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. तब तक के लिए गुड बाय.